सुनाने का प्रयास करता हूं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि हमारी YouTube चैनल को आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बबलू म्यूजिक मौजी के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो आपके बगल में सामने हमारे कीबोर्ड पर ऑर्गन बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं हमारे माननीय बबलू जी। इनके माध्यम से हमको आप YouTube पर देख सकते हैं। ये चैनल इनके नाम से चल रहा है, बबलू म्यूजिक मौजी। जब आप देखेंगे बबलू म्यूजिक मौजी, जब खोलेंगे तो उसमें इस राजकुमार का आप लोग प्रोग्राम देखेंगे YouTube के माध्यम से, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, आप लोग देख सकेंगे। चलिए इसी को कहता हूँ, ये सुनने और वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया गया है। तो आइए इसी को कहते हुए मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम राजकुमार और मेरे गुरुजी का नाम, हमारे गुरुजी श्री मालिक प्रसाद यादव, जो खगड़िया के रहने वाले हैं। मेरा यही परिचय है कि मेरा नाम राजकुमार और मेरा घर नया नगर स्टेशन जानते होंगे, रोसड़ा और हसनपुर के बीच में नया नगर स्टेशन है। वहीं एक गांव है, छोटा सा गांव बाजितपुर, मंगलगढ़ बाजितपुर, वहीं मेरा घर है। मेरा नाम राजकुमार गायक है। मेरा मोबाइल नंबर 9934 76 76 98 है। यही मेरा परिचय है और इस शरीर का परिचय मैं बता दिया। यदि मेरे अंदर इस परम पुरुष परमात्मा जो बोलने वाला मेरा परिचय है, इस परिचय को हम कैसे बता सकते हैं? जो बोल रहा है अभी वही मेरा परिचय है। इसके बाद बोलने वाला जब शरीर से निकल जाएगा तो मेरा परिचय बिल्कुल समाप्त है। इसका नाम है सोहंग, बोलने वाला का नाम है सोहंग। इस श्वास जो आ रहा है और जा रहा है, श्वास क्रिया जो हमारी हो रही है, इसका नाम है सोहंग। जैसे ओम शब्द है, उसी तरह हमारा श्वास आता और जाता जो है, इसका नाम है सोहंग। चलिए यही मेरा परिचय है। मैं आपसे वादा किया था कि आत्मा और परमात्मा से मिलन की चर्चाएं होगी, भक्त और भगवान से मिलन की चर्चा होगी। तो आइए एक बार सभी लोग प्रेम के साथ भजन गा लें, फिर आपके बीच में कथा सुनाऊं। रामायण से कुछ भक्त भक्ति चरित्रांक से कुछ कथा आपको सुनाऊं, भक्तमाल से मैं सबका सम्मिश्रण करूंगा। आइए एक दो बार सभी लोग, और हम तो देखते हैं दोनों संप्रदाय के लोग बैठे हैं, एक तरफ कबीरपंथी और एक तरफ रामानंदी, एक तरफ कबीरपंथी और एक तरफ रामानंदी, एक तरफ महर्षि में ही पंथी, एक तरफ बाल जुगेश्वर जी पंथी, एक तरफ बाल जुगेश्वर जी महाराज के हैं, तो कोई गायत्री मिशन के हैं और कोई शिव गुरु वाला भी होंगे, हैं कि नहीं? होबे करबे, निश्चित होबे। आई जितना सब कोई बैठल छिए, ई सब कोई ने कबीरपंथी छिए, ने रामानंदी छिए, ने लश्करी पंथी छिए, ने ई सब कोई बाल जुगेश्वर जी पंथी छिए, ने महर्षि में ही पंथी छिए। ई सब हम जय पंथी छिए। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। एलिए ही ना सब कोई चल जेबे, एलिए सब कोई चल जेबे। ई पथ माने होय छे रास्ता। हम रामानंदी पथ के माने वाला, तो हम कबीरपंथी पथ के माने वाला। ई जितना पंथी छे, पंथ का मतलब होय छे, पथ का मतलब होय छे रास्ता। तो कबीर साहब कह देलखनी, नदियां एक घाट बहु तेरो, आ कहाँ ही कबीर सबके समझ के फेरो। जाना हम सबों को एक ही जगह है, खाली रास्ता सबके लिए अलग अलग।
हेलो 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जोर से बोलियो, जोर से भंडारा तैयार हो रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की आया जाए। मैं आपको भक्ति चरित्रांक से कथा सुनाऊं। थोड़ी सोरी चर्चाएं मैं आपको भक्त माल से लिया है। थोड़ा सा दृष्टांत में भक्ति चरित्रांक से लिया है और थोड़ी सी चर्चा मैं आपको रामायण से करके, ये तीनों का सम्मिश्रण करके मैं आपको जीव और ब्रह्म से मिला करके आपसे विदा लूंगा। देखिए, कथा भारतवर्ष की है और अपना देश कर्म प्रधान देश है। अपना देश कृषि प्रधान देश है। अपना देश संत प्रधान देश है। अपना देश भक्ति प्रधान देश है। इस देश से दुनिया के लोग शिक्षा लेकर के जाते हैं। विश्व का गुरु भारत है। आज तक किसी देश को मां की उपाधि नहीं दी गई। आज तक किसी दुनिया के धरती पर भारत को छोड़ करके किसी देश को मां की उपाधि नहीं मिली। लेकिन भारत को दुनिया के लोग मां कह करके पुकारते हैं। बोले संत भगवान की जय। संत प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान देश है। इसी देश की कथा है। जिस देश में राम जैसे महापुरुष का अवतार हुआ हो, जिस देश में कृष्ण जैसे भगवान का अवतार हुआ हो, जिस देश में कबीर जैसे महासंत का अवतार हुआ हो, जिस देश में रविदास जैसे महान संत का जन्म हुआ हो, जिस देश में महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, जिस देश में महावीर बुद्ध, नानक जैसे संत का अवतार हुआ हो, वो भारत की धरती की कथा है। बाबू लोग, आप लोग सुने होंगे, भारतवर्ष की कथा है। एक राजा है आदिवासी कोल भील का। राजा आदिवासी कोल भील का है। दोनों पति पत्नी बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन विधाता ने सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद भी कोठा, हमारा जाल, जमीन, रुपया, पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। अरे सुना लागे
सुना लागे, सुना लागे, सुना लागे, सुना लागे, सुना रे, सुना लागे, सुना लागे, सुना लागे, सुना रे, सुना लागे, सुना लागे, सुना रे, सुना लागे, सुना लागे, सुना लागे, सुना रे। एक संतान बिना सारा जग सुना रे, ओ एक संतान बिना सारा जग सुना रे, ओ एक संतान बिना सारा जग सुना, ओ एक संतान बिना सारा जग सुना रे। विधाता ने सब कुछ दिया, धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन सब कुछ होते हुए संतान नहीं है। संतान के नाम पर ना तो कोई बेटा है और ना ही एक भी बेटी है। दोनों पति पत्नी भगवान के मंदिर में, रानी विह्वल होकर के भगवान के मंदिर में आंचल को फैला देती है। भगवान, भगवान, हे भगवान। रानी जी आंचल को फैला दी, बगल में राजा बैठ करके ध्यान मग्न है और रानी आंचल को फैला करके भगवान के सामने, प्रभु, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। रानी जी दोनों पांव से, दोनों हाथ से अपने आंचल को पकड़ करके भगवान के सामने झोली फैला दी। प्रभु, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। ना मांगो सूरज, ना मांगो तारा, ना मांगो सूरज, ना मांगो तारा। हे प्रभु, आपसे सूरज नहीं मांग रही हूँ, ना तो आपसे तारा मांग रही हूँ, बस ना मांगो सूरज, ना मांगो तारा, ना मांगो सूरज, ना मांगो तारा। दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा। तू हो कृपा निधान, हो तुम हो कृपा निधान, तू हो कृपा निधान, हो तुम हो कृपा निधान। दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, हो दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। रानी जी आंख में आंसू लेकर भगवान के सामने बैठ गई। प्रभु, लगता है मेरे कोख से कोई विधाता संतान नहीं दोगे, लेकिन हे प्रभु, सुना हूं यज्ञ किया राजा दशरथ ने पाने को संतान, ओ यज्ञ किया राजा दशरथ ने पाने को संतान। यज्ञ किया राजा दशरथ ने पाने को संतान, ओ यज्ञ किया राजा दशरथ ने पाने को संतान। राम के रूप में पैदा हो गए जिनके घर भगवान, ओ
वो राम के रूप में पैदा हो गए उनके घर भगवान। होता नहीं संतान तो कैसे, 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 होता जग कल्याण दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जे प्रभु जे दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, हो दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। दोनों प्राणी भगवान के मंदिर में प्रभु प्रभु एक संतान दे दो, हे भगवान एक संतान दे दो। लेकिन भगवान के दरबार में भगवान के कान तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई संतान नहीं। तीसरे पन को पार करने जा रहे हैं, लगता है 60-65 वर्ष के उम्र में अब चले जाएंगे, कोई संतान नहीं हो रहा है। संजोग से राजा अपने रानी का हाथ पकड़ करके कहे पगली चल, भगवान को मंजूर नहीं तो फिर मेरे घर में संतान कहां से होगी। चलो 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 हे प्रिय चल, भगवान के कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रानी का हाथ पकड़ करके राजा बाबू अपने राज दरबार में चले गए। ज्यों ही राज दरबार में बैठे, संजोग से उधर से बड़ी जोरों की प्रजाओं की भीड़ है। राजा साहब राज दरबार में बैठे हैं, आदिवासी कोल भील के सारी की सारी प्रजाएं बैठी हैं। संजोग से उधर से इंडियन प्रेस रिपोर्टर बीना बजाते हुए नारद बाबा का आगमन होता है। नारद बाबा बीना बजाते, भजन गाते, नारायण का नाम का रटन करते हुए नारद बाबा भजन गाते कि जाई रे यही जग से यह दुनिया सपना, जाई रे यही जग से ये दुनिया सपना, जाई रे यही जग से यह दुनिया सपना, जाई रे यही जग से ये दुनिया सपना। नाम प्रभु का गाई रे चल जाई रे, अरे नाम प्रभु का गाई रे चल जाई रे घटना, नाम प्रभु का गाई रे चल जाई रे घटना, नाम प्रभु का गाई रे चल जाई रे घटना, जाई रे यही जग से यह दुनिया सपना, जाई रे यही जग से ये दुनिया सपना, जाई रे यही जग से यह दुनिया सपना, जाई रे यही जग से ये दुनिया सपना। नाम प्रभु का गाई रे जाई रे घटना, नाम प्रभु का गाई ले चल जाई रे घटना, नाम प्रभु का गाई ले चल जाई रे घटना।
प्रभु का गाइले चल जाई रे घटना। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद बाबा बीना बजाते उधर से नारायण 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 नारायण। नारद बाबा ज्यों ही राजा सबर के दरबार में प्रवेश किए, राजा देखे रानी से हल्ला कर दिया, ओ प्रिय प्रिय देख। अपने दरबार में एक संत का पदार्पण हुआ। रानी देखी दौड़ गई, बाबा अरे भेटैलन हो बराबर, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा। भेटैलन 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 हो बराबर से बाबा, भेटैलन हो बराबर से बाबा। भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा। एक कड़ी जब संत से दर्शन हो जाए तो जीवन कैसे पलटता है। नीलगिरी पर बसत भुसुंडी, नीलगिरी पर बसत भुसुंडी, नीलगिरी पर बसत भुसुंडी। नाग भुसुंडी जी महाराज। और जब गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि हमसे तेज चलने वाला इस संसार में नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहे गरुड़ तुमको अहंकार हो गया, चलो तुमको भेजते हैं अहंकार को तोड़ने के लिए, नहीं तो अहंकार में लोग का नाश हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय। तुम्हारे अंदर में अहंकार हुआ और जब तक अहंकार को चूर्ण नहीं करवा दूं तब तक तुम्हारा अहंकार चूर्ण नहीं होगा और बढ़ेगा। पता नहीं बढ़ते बढ़ते क्या कर देगा अहंकार। चले गए, भगवान इशारा किया, हो गरुड़ जाओ नीलगिरी पर्वत पर आपका प्रजा, आपकी प्रजा कौवा है, काग भुसुंडी जी, उनसे जाकर के जरा भेंट करो, दर्शन करो, तब देखो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। बोलते बजरंगबली की जय। नीलगिरी पर बसत भुसुंडी, नीलगिरी पर बसत भुसुंडी, गरुड़ चली गई न हो, वह गरुड़ चली गई न हो, गरुड़ चली गई न हो, वह गरुड़ चली गई न हो। सत्संग के महिमा गरुड़ को सुनावे, सत्संग के महिमा गरुड़ को सुनावे, सत्संग के महिमा गरुड़ को सुनावे। गरुड़ा के मोह छुटी गईलन हो, अरे गरुड़ा के मोह छुटी गईलन हो, बड़ा भाग से बाबा भेटैलन हो, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा, भेटैलन हो बड़ भाग्य से बाबा।
एक कड़ी और सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करवाए, विश्व शांति यज्ञ। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण कहे, हे युधिष्ठिर जी महाराज, हे युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज, आप के माथे पर बहुत पाप का पहाड़ है। आपके दरबार में और आपके नेतृत्व में बहुत हत्याएं हुई हैं। आप एक विश्व शांति यज्ञ करो। विश्व शांति यज्ञ करवाए, जिसमें गरुड़ जी जिसमें सुपच को बुलाया था। अधर में घंट बजनी थी, 3 घंटी बजनी थी। भगवान कृष्ण कहे, युधिष्ठिर, जब तुम्हारा जग पूरा हो जाएगा तो 3 गो घंट आसमान में 3 घंटी बजेगी, लेकिन एक भी घंटी नहीं बजी। जग पूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर कहा कि मालिक, गगन में घंट नहीं बजी। कहा तो तुम्हारे जग में संत भोजन नहीं किया। सुपच जाति के कौन? सुपच डोम नाम था। सुपच डोम भोजन किया। अधर में घंट बजा, और जो ही घंट बजा तो घंट बजना था 3 बार, और घंटी बज गई तो 5 बार। बजना था 3 बार, अधर में घंट बजी 5 बार। एक बार घंटी बजी, द्रौपदी कही कि बाप रे बाप, मैं इतना प्रयास करके, इतना मेहनत करके 56 प्रकार का व्यंजन बनाई, सबको अलग अलग स्वाद लेना चाहिए, लेकिन जात का डोम है, सबको मिला करके एक बार खाए हैं। अरे बाप रे बाप, जात का परिचय दे दिया। एक बार जो भोजन किए थे, 1 घंट बजा, एक बार आवाज हुई, फिर आवाज नहीं हो पाई। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज, 5 पांडव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मालिक, एक के बार घंटी बजी, 3 बार बजना था। सुपच कहा कि तू अपनी पत्नी को बुला और उनसे कहो मुझे अपमान किया है, मुझे डोम कहा है। यदि उसको अपमान करने की ताकत है तो आओ, उसको बुलाओ और जाकर के पूछो उसने दाल में, बैकुंठी में नीमक दिया है क्या? उसका बैकुंठी, उसका दाल अनोना है। बोल रहे सियावर रामचंद्र की जय। दाल अनोना है, दाल में नीमक नहीं है। जाकर के द्रौपदी से पूछ। द्रौपदी चख करके देखी तो देखी कि वास्तव में दाल में नमक नहीं है। इसलिए संत का महिमा हमने सुनाया है। संत के महिमा गरुड़ को सुनावे, संत का महिमा गरुड़ को सुनावे, सत्संग के महिमा गरुड़ को सुनावे, सत्संग के महिमा गरुड़ को सुनावे। गरुड़ के मोह छूटी गई लनो, अरे गरुड़ के मोह छूटी गई लनो, बड़ा भाग से बाबा भेटै लनो। अबे